नमस्कार, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल नरेंद्र मोदी ने आखिरकार देश को संबोधित कर दिया और आज सुबह पंजाब के जालंधर के पास आदमपुर एयरबेस पहुंच गए नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने जवानों से, एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। और जवानों में जोश भरने का ये अच्छा तरीका भी हो सकता है और इसलिए नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचे तो जवान काफ़ी, अब देखिए इन विजुअल्स में जवान जो हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और हों भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी अभी देश एक संघर्ष से निकला है और उस संघर्ष में इन जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। उस संघर्ष के दौरान, संघर्ष को पैदा करने में नहीं बल्कि उस संघर्ष को खत्म करने में इन जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी खुद ही दी है। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया के जरिए, आइए आपके सामने रखता हूं। लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी कि आज सुबह मैं AFS आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं यानी एयरफोर्स के जो योद्धा हैं, वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। ये बात यहां पर नरेंद्र मोदी ने लिखकर ये जानकारी दी कि सुबह सुबह मैं गया। चलिए, अच्छा है कि मोदी जी ने जवानों से मुलाकात की, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो जाते हैं। दरअसल मोदी के कल शाम 8 बजे देश के नाम जो संबोधन है, उसके बाद से ही बहुत सारे सवाल दोस्तों तैर रहे हैं और उन सवालों को आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद शनिवार यानी 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकी गई। सीज फायर कहा गया यानी संघर्ष विराम। इसका ऐलान सबसे पहले किसने किया? इसका ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यह खबर आई कि सीज फायर हमने करने का ऐलान कर दिया है और फिर भारत ने इसकी जानकारी अपने विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के जरिए देश को दी। इसे सीज फायर कहा गया। हालांकि बाद में भारतीय सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है बल्कि जारी है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने भी इसी बात को दोहराया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है यानी सस्पेंड हुआ है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। देखिए, ये बात कही थी नरेंद्र मोदी ने कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। मोदी का भाषण कुल 22 मिनट का था, जिसका एक छोटा सा हिस्सा अभी टेक्स्ट के जरिए आप तक हम रख रहे थे। लेकिन इस भाषण से कई सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। आइए जरा मोदी के भाषण के कुछ हिस्सों में से कुछ सवाल पूछने की हम कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी जी से ही। जैसे मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि पहलगाम हमला मेरे लिए व्यक्तिगत दर्द था। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंक के गढ़ों को उजाड़ दिया। बहुत सही बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंक के गढ़ों को उजाड़ दिया। यह मेरा व्यक्तिगत दर्द है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कैसा व्यक्तिगत दर्द है नरेंद्र मोदी जी कि आपने आज तक किसी पीड़ित व्यक्ति से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। आप किसी के घर नहीं गए, न कानपुर गए, न आप दूसरे शहरों में गए। बिहार से लेकर नीचे तमिलनाडु तक कई जगहों के लोग हताहत हुए, 26 लोग। उसके अलावा 26 में से 25 हिंदुस्तान के और एक नेपाली नागरिक। नेपाल मत जाइए, लेकिन 25 हिंदुस्तान में से कम 5 के घर चले जाते आप। तो कैसा व्यक्तिगत दर्द था। और यह भी कि 22 तारीख के बाद आप 24 तारीख को सीधे बिहार चुनावी भाषण करने चले जाते हैं, लेकिन आपसे इतना नहीं होता है कि आप एक ट्वीट कर इसी मसले पर देश को, जो झकझोरने वाली घटना घटी 22 अप्रैल को, उसी पे कुछ ट्वीट कर देते कि इस दुख की घड़ी में मैं आप तमाम 26 परिवारों के साथ हूं। ऐसा तो आपने किया नहीं। तो यह सवाल उठता है नरेंद्र मोदी के ही भाषण में से। दूसरा सवाल, लेकिन पहले उनके भाषण का जो अंश है, हिस्सा है, वो आपको बताता हूं। कह रहे हैं कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। परमाणु ब्लैकमेल के तहत चलने वाले आतंकी ढांचे भारत के निशाने पर होंगे। देखिए, यहां बात जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि भारत
किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को, एटॉमिक ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। परमाणु ब्लैकमेल के तहत चलने वाले आतंकी ढांचे भारत के निशाने पर होंगे। अब सवाल पूछा जाए नरेंद्र मोदी जी से कि ब्लैकमेल एक गंभीर शब्द है नरेंद्र मोदी जी, और बड़ा आरोप है ये ब्लैकमेल, खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। मोदी क्या यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को न्यूक्लियर वार की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई? यह कोशिश क्या पाकिस्तान की तरफ से हुई, या चीन की तरफ से हुई, या अमेरिका की तरफ से हुई? किस देश की तरफ से हुई? देश को यह बात तो बताना चाहिए। क्या एकदम से सीज फायर के लिए सहमत होने के पीछे ब्लैकमेल जैसी कोई बात थी? अगर ऐसा है तो कम से कम विपक्ष को इस बारे में सूचित तो किया जाना चाहिए था। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती थी, तो सीज फायर के बाद भी क्यों नहीं बुलाई गई सर्वदलीय बैठक? कम से कम दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्षों को के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठक कर लेते। अगर सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाए तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्हीं दोनों के साथ मिल लेते, उनके साथ बात कर लेते, ताकि इस तथाकथित ब्लैकमेलिंग का जवाब तो दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्लैकमेलिंग का जवाब नहीं दिया। परमाणु खतरे की बात जरूर कर दी नरेंद्र मोदी ने, लेकिन परमाणु खतरा अगर था तो यह देश को पता होना चाहिए। परमाणु खतरे पे एक महत्वपूर्ण बात आप तक हम रखना चाहते हैं, जिसमें अजय साहनी हैं और डिप्लोमेटिक अफेयर्स को आईएफएस हैं, डिप्लोमेटिक अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बीबीसी से चर्चा में उन्होंने बताया है कि न्यूक्लियर वार जो है, परमाणु हमला जो है या परमाणु युद्ध ऐसे ही शुरू नहीं होता है। अगर न्यूक्लियर वार का हल्का सा भी खतरा होता तो दिल्ली की हर एम्बेसी खाली हो जाती। अगर न्यूक्लियर वार का थोड़ा सा भी खतरा होता तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जी जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने एम्बेसी जो दिल्ली में भारत में अमेरिका का दूतावास है उसको खाली करवा दिया जाता। न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दूसरे देशों का वो भी। आपको ऑपरेशन पराक्रम का जमाना याद होगा, जब गोली भी नहीं चली थी और दूतावास खाली हो गए थे। 1971 की बात कर रहे हैं यहां पर अजय साहनी साहब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर शब्द का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और ट्रंप ने भी इसे इस्तेमाल किया है। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब होता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। वो एक साधन या हथियार है जो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे सिर्फ इन देशों में ही नहीं बल्कि इन देशों के आसपास भी और शायद दुनिया में भी हर चीज खत्म हो जाएगी। ये बात बहुत बड़ी बात कि न्यूक्लियर, आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था। इसके बाद वहां अभी जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं मैक्सिमम। तो न्यूक्लियर वार की बात तो दूर, लेकिन न्यूक्लियर ब्लैकमेल आखिर कौन कर रहा था, यह नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए। इसलिए यह सवाल यहां खड़ा होता है। दूसरी बात आना चाहता हूं, मोदी के पूरे भाषण में न कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आया और न ही शहबाज शरीफ के जीत के दावे को उन्होंने खारिज किया। ट्रंप साहब का कहना है कि दोनों देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार यानी ट्रेड की वजह से यह संघर्ष विराम किया है। आप याद कीजिए कि कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेड से मदद की, हमने कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसीलिए इस संघर्ष को बंद करें। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये बात यहां कह रहे हैं, ट्रेड मतलब व्यापार नहीं करेंगे। अगर आप दोनों रुक गए, यानी ये जो संघर्ष कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर वार की तरफ जा रहा है, जा सकता है, अगर आप रुकेंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। और जब हमने ट्रेड की धमकी दी तो दोनों राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान रुक गए। खैर, पाकिस्तान की बात तो दोस्तों पाकिस्तान जाने कि उसने किस दबाव में संघर्ष विराम को मंजूर किया। क्या उस पर अमेरिकी ट्रेड का दबाव था या नहीं था? लेकिन भारत इसके लिए राजी क्यों हुआ, यह बात मोदी को अपने संबोधन में बताना चाहिए थी। लेकिन यह बात नरेंद्र मोदी ने नहीं बताई। आखिर क्यों नहीं बताई? क्या ट्रंप और भारत के आधिकारिक प्रवक्ता जो हैं, या क्या यह कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के आधिकारिक प्रवक्ता हो गए हैं कि वो जो बयान देंगे दुनिया उसे भारत का बयान मानेगी? क्योंकि पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया कि मैंने सीज फायर करवाया है और मैंने यह धमकी दी। धमकी वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनकी बातों से तो यही लगता है कि हमने कहा कि अगर आप ट्रेड चाहते हैं तो ये वार रोकिए।
दुनिया को तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि ट्रंप की किसी बात को अब तक मोदी ने या उनकी सरकार ने खारिज नहीं किया है, कहीं भी खारिज नहीं हुआ है। तो यह यहां सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप की बात को नरेंद्र मोदी इग्नोर कर गए या ट्रंप की बातों से वो दबाव में हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का माय फ्रेंड ट्रंप का नाम नहीं लिया उन्होंने। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मोदी ने अपने भाषण में, जो शुरुआत में मैं रख चुका हूं, कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। ठीक है, आपने कहा स्थगित हुआ है, सेना आके कह गई कि हमने स्थगित किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर अब भी वार प्रतिवार की आशंका है दोनों देशों के बीच, तो फिर सीज फायर की बात कहां से आई दोस्त? यह सवाल तो उठता है। क्यों मोदी इसका खुलकर खंडन नहीं कर रहे हैं? सीज फायर के बाद क्या यह समय शाब्दिक जाल फैलाने का है कि सैन्य ऑपरेशन अभी स्थगित हुआ है? इसका क्या मतलब है? साफ साफ मोदी बतलाएं कि अभी हम युद्ध में नहीं हैं या हम युद्ध में हैं। आखिर हम पाकिस्तान के अगले कदम का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या पहलगाम के बाद भी हमारे जो जवान शहीद हुए, बेकसूर नागरिक मारे गए, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? और अब भी ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। कल ही शाम को आप देखिए, सांबा, अखनूर, इन एरियाज में, और खासकर चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट को, रात को एक फ्लाइट, इंडिगो की फ्लाइट को कैंसिल कर वापस दिल्ली लाना पड़ा। जो उतरने वाली थी फ्लाइट चंडीगढ़ में, उसको दिल्ली क्यों लाना पड़ा? इसलिए क्योंकि वो एरिया सेंसिटिव हो गया था। उस एरिया में, चंडीगढ़ तो दूर की बात है, लेकिन अखनूर, सांबा, इस सब एरिया में, जम्मू एरिया में खासकर बहुत सारे ड्रोन देखे गए। लेकिन उसके बाद भी मोदी क्लियर कट बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये सवाल तो उठता है कि कब बताएंगे नरेंद्र मोदी जी कि क्या सचमुच ये संघर्ष विराम है, क्या सचमुच ये युद्ध विराम है, या इसके पीछे कुछ और है? जो भी है, क्लियर देश को बताना चाहिए था उनको अपने भाषण में। खैर, एक तरफ ट्रंप ट्रेड की धमकी देते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह बात नरेंद्र मोदी जी ने कल कही अपने भाषण में। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी जी आप सच बोल रहे हैं या आप कुछ कह कुछ और रहे हैं और हकीकत कुछ और है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के ट्रेड के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जी हां, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, तो जो आधिकारिक आंकड़ा है भारत और पाकिस्तान के ट्रेड का, उसके अनुसार भारत से पाकिस्तान को 447.65 मिलियन डॉलर का निर्यात होता है। लेकिन माना जाता है कि असल में यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। कई व्यापारी तीसरे देशों के जरिए सामान भेजकर प्रतिबंधों से बचते हैं और ज्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI का दावा है कि भारत से पाकिस्तान को होने वाला अनौपचारिक निर्यात 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है। जी हां, भारत से पाकिस्तान को होने वाला निर्यात, अनौपचारिक निर्यात 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है। GTRI के अनुसार भारत और पाकिस्तान में अनौपचारिक व्यापार दुबई, कोलंबो और सिंगापुर की बंदरगाहों से होता है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया है कि भारतीय सामान दुबई, सिंगापुर और कोलंबो भेजा जाता है पहले, फिर इन सामानों को ड्यूटी फ्री गोदामों में रखा जाता है और इसके बाद दस्तावेजों और लेबल बदलकर यह सामान नए लेबल के साथ पाकिस्तान को भेजा जाता है। इस तरह कारोबारी व्यापारी जो हैं वो व्यापार प्रतिबंधों से बचकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस वक्त जब दोनों देशों के बीच प्रतिबंध लगे हुए हैं बहुत सारे, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ये बात भी हो रही है, तब भी व्यापार किसी तीसरे देश के थ्रू, कोलंबो, दुबई, इन सब के थ्रू पहुंच रहा है पाकिस्तान, लेबल हटा के। आखिर क्या है ये सवाल पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर देश सीज फायर के बाद ये तो जानना चाहेगा कि सीज फायर किन शर्तों पे किया गया है। क्या वो आतंकी पकड़े जाएंगे? क्या उन 26 परिवारों के प्रति जो आपका व्यक्तिगत दर्द आप बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन 26 परिवारों के प्रति जो दर्द आपका है, उनके प्रति कोई ऐसी
जो सद्भावना है वो दिखेगी कि आप उनके घर जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम और आप। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सवालों का जवाब तो नरेंद्र मोदी जी को ही देना है। हम आप तो सिर्फ सवाल और सिर्फ सवाल रख सकते हैं, उस पर कुछ विचार कुछ विमर्श कर सकते हैं, लेकिन जवाब तो मोदी जी को देना होगा। मोदी जी निकल गए हैं। अब एक तरफ तिरंगा यात्रा निकल चुकी है। भारत अभी 26 परिवारों के घर पे अभी जो आंसू हैं आंखों के, वो ख़त्म नहीं हुए, वो नहीं सूखे, वो बंद नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ हम शौर्य गाथा के साथ तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे हैं। यही राजनीति है। ज़रा गहराई में समझने सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।